त्योंग जंको को अपने और अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बताती है। जो सुनने के बाद जंकुक उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे डैड कौन है। जो सुनने के बाद त्योंग उसे बताती है कि मॉम बताने ही वाली थी बट मॉम की आइज़ बंद हो गई, तो उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो जंकुक कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारे डैड की इन्वेस्टिगेशन करा सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तभी त्योंग अपने गले से एक लॉकेट निकालते हुए कहती है जंकुक को कि ये मेरी मॉम ने दिया था कि जब मुझे मेरे डैड मिल जाए तो मैं उन्हें ये दिखाऊँ जिससे वो मुझे पहचान ले। और जंकुक उस लॉकेट को देखता है और उसमें जो डायमंड लगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है और डायमंड के नीचे एक बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में कुछ लिखा होता है। जो देखने के बाद जंकुक त्योंग को कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रेयर लॉकेट है, सो मैं इसके बारे में पता करता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, और मुझे तुम्हारे डैड के बारे में जो कुछ भी पता चलेगा आई होप मैं तुम्हें बता पाऊँ। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जंकुक को हक कर लेती है। और जंकुक ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि त्योंग ने आज तक उसे टच नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम होता है जो कि वो त्योंग का टच फील कर पाता है अपने पूरे सेंस में। अदर साइड लिसा के डैड के हाथ में भी वही पेंडेंट होता है जो कि त्योंग के हैंड में होता है। सो वो अपने मन में ही कह रहे होते हैं कि मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बट बेटा तुम मुझे मिल क्यों नहीं रही हो, तुम हो कहाँ। तभी वहाँ लिसा आते हुए कहते हैं कि डैड आप रो क्यों रहे हो। जो सुनने के बाद लिसा के डैड कहते हैं कि नहीं मैं रो नहीं रहा, बस ऐसे मेरी आइज़ में कुछ चला गया था। तभी लिसा अपने डैड को हक कर लेती है और वो कहती है कि डैड जंकुक उस लड़की की बातों में आ गया है और वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। लिसा के डैड कहते हैं कि उस लड़की का बैकग्राउंड क्या है जो कि उसने जंकुक को इतनी आसानी से अपने काबू में कर लिया है। तभी लिसा कहते हैं कि डैड वो ऑर्फन है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी व्हाट ऑर्फन है और इतना ही पावर उसके अंदर। कोई नहीं, मैं उसके बारे में पता करता हूँ आखिर वो है कौन। नेक्स्ट डे त्योंग और जंकुक एक दूसरे से सीक्रेटली मैरिड कर लेते हैं और वो अपने फ़ोटोज़ भी खिंचवा के रखते हैं कि उनके पास वो प्रूफ रहे। जंकुक अपने वेडिंग के सर्टिफिकेट त्योंग को दे देता है। जो सुनने के बाद देखने के बाद त्योंग कहती है कि तुम ये सर्टिफिकेट मुझे क्यों दे रहे हो। तभी जंकुक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस शादी में बंद के रहो, इसलिए सर्टिफिकेट मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। और ये कह के जंकुक उसका हैंड पकड़ के लेके जाने लगता है। तभी त्योंग कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कैब से जा सकती हूँ। तभी जंकुक कहता है कि क्या तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करती हो। त्योंग उसके हैंड को पकड़ते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ बट मैंने अभी अभी कंपनी ज्वाइन किया और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के गॉसिप का कारण बनूँ या तुम्हें कोई कुछ भी कहे, इसलिए हमें थोड़ा मैनेज करना होगा। और ये कह के त्योंग वहाँ से चली जाती है। त्योंग वहाँ से जा रही होती है तो जंकुक इसके बैकग्राउंड को ही देख रहा होता है। तभी वहाँ पर जंकुक का सेक्रेटरी आता है और वो कहता है कि सर हम रिच पर्सन्स को क्यों ये पुअर गर्ल्स ही पसंद आती है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको प्यार होता है उसे पुअर या रिच से कोई मतलब नहीं होता है। और रही बात तुम्हारी तो तुम इस पेंडेंट को पता करो और त्योंग के रियल डैड के बारे में मुझे कुछ ना कुछ तो पता करके बताओ। और रही बात त्योंग की, तो त्योंग किसी भी लड़के के ऊपर या लड़की के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, वो खुद से ही कोशिश कर रही है। त्योंग जब कंपनी में काम कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे 2 एम्प्लॉय आती है और वो उससे कहती है कि हमें पता है कि तुम्हारी स्टडी भी इतनी कंप्लीट नहीं हुई है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर सको, तुम तो बहुत ज़्यादा ही लकी हो। जो सुनने के बाद त्योंग कहती है मे भी मेरी किस्मत शायद इतनी ख़राब थी जिसकी वजह से अभी ठीक हुई है, सो मुझे इतनी आसानी से जॉब मिली नहीं है। तुम्हें पता नहीं है मैंने जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। तभी त्योंग से एक एम्प्लॉय पूछती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है। जो सुनने के बाद त्योंग कहने ही वाली होती है तभी सामने वाली सेक्रेटरी कहती है अगर नहीं है तो मेरा भाई है जो कि गवर्नमेंट में जॉब करता है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं तुम्हें अपने भाई का नंबर देती हूँ, तुम उसके साथ डेट पर जाओ, उससे मिलो, शायद तुम्हें वो अच्छा लग जाए। तभी ये सब बातें ही चल रही होती तभी वहाँ जंकुक आ जाता है और वो कहता है कि मैं क्या तुम लोगों को इस चीज़ की सैलरी देता हूँ कि तुम किसको डेट पे पहुँचा रही हो, कि कौन सिंगल है कौन डबल है उसके बारे में जानकारी लो। त्योंग जंकुक को इतना ज़्यादा गुस्से में देख के थोड़ा कंफ्यूज होती है बट वो कुछ नहीं कहती है और दोनों एम्प्लॉय जंकुक से माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है। और जंकुक भी अपने केबिन में जाके बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और वो कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को किसी और के साथ डेट पे भेजने की, इन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी जंकुक का सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि जंकुक आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं आया और वो जंकुक को वाटर देते हुए कहता है कि सर प्लीज़ पानी पीजिए, आपने भी बीपी कुछ ज़्यादा ही अपना बढ़ा लिया है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जंकुक का सेक्रेटरी कहता है कि सर त्योंग आपके पास ही रहेगी, वो आपकी वाइफ आपको छोड़ के नहीं जाएगी। बट जंकुक मानने को तैयार नहीं होता और वो अपने सेक्रेटरी से सामने ही कहता है कि मुझे ऐसा कुछ ना करना तो पड़ेगा ही कि सबको पता चले कि त्योंग मैरिड है। लंच टाइम पे कुछ एम्प्लॉय त्योंग के पास आती है और वो कहती है कि चलो तुम हमारे साथ कंपनी में ही जो कैफ़े है उसमें तुम लंच करोगे ना, वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और चलो हम साथ में ही लंच करते हैं। जो सुनने के बाद त्योंग उनके साथ जाने लगती है बट तभी भी वहाँ एक मेड आ जाती है और वो कहती है कि मैम ये आपके हस्बैंड ने आपके लिए लंच भेजा है। जो सुनने के बाद सभी शॉक हो जाती हैं।